14 अगस्त 2005 हीलियस फ़्लाइट 522 साइप्रस एयरपोर्ट से ग्रीस की जानब रवाना हुई, जिसमें 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन तकरीबन 12,000 फीट की बुलंदी पर जा पहुंचा और उसी समय एक अलार्म बजा, जिसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म भी कहते हैं। मगर ये अलार्म तो तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और उसने टेक ऑफ ना किया हो। इस अलार्म के बजने की वजह से पायलट्स परेशान हो गए, लिहाजा उन्होंने कंट्रोल यूनिट से रब्ता किया और अभी वो ये सिचुएशन बता ही रहे थे कि सारे अलार्म बजने लग गए, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ कंट्रोल यूनिट तक ना पहुंच सकी। साथ ही साथ प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन के सारे सिस्टम ओवरहीट हो जाएं। अब क्रू मेंबर्स भी पैनिक में आ गए थे। ये सब चल ही रहा था कि ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा और ऑक्सीजन मार्क्स ऑटोमेटिकली सामने आ गए, जिससे पैसेंजर्स भी और ज़्यादा परेशान हो गए। पायलट्स बार बार कंट्रोल यूनिट से रब्ता कर रहे थे, मगर उनकी आवाज़ कंट्रोल यूनिट तक नहीं पहुंच सकी और कनेक्शन टूट गया। प्लेन मुसलसल ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, मगर प्लेन की लोकेशन का कोई पता नहीं था। इसलिए ग्रीस कंट्रोल यूनिट ने 2 जंगी त्यारे, जिन्हें F-16 भी कहते हैं, प्लेन की तलाश में भेजे और कुछ ही देर में उन 2 जंगी जहाज़ों ने प्लेन को ढूंढ लिया और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पायलट सर नीचे करके बैठा हुआ है और प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा है, और जब उन्होंने पैसेंजर्स को देखा तो उनका भी यही हाल था। अभी जेट के पायलट ये समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि ये क्या माजरा है। एक बंदा कॉकपिट की तरफ बढ़ा और उसने F-16 के पायलट्स को इशारों में कुछ बताना चाहा। कुछ ही देर बाद लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए इस पायलट ने प्लेन को हैंडल करने की कोशिश की राइट इंजन की मदद से, मगर बदकिस्मती से राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसलिए इस पायलट ने जल्दी से प्लेन को ग्रामिटो की पहाड़ियों की तरफ जाके क्रैश करा दिया और सबकी डेथ हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो था, मगर उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इतने बड़े प्लेन को संभाल सकता। मगर इसके बावजूद वो प्लेन को रिहायशी इलाकों से दूर ले गया ताकि शहर महफूज रहे। जब इन डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया गया तो एक बहुत हैरत अंगेज़ बात सामने आई, वो ये कि इन तमाम लोगों की मौत तो 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। जब इस वाक़ये की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये क्रैश एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हुआ था। आप जानते हैं कि प्लेन में एक प्रेशर बटन होता है जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। हुआ दरअसल ये था कि एक दिन पहले जहाज़ की मेंटेनेंस हुई थी और मैकेनिक ने लापरवाही से प्रेशर बटन को ऑटो से मैनुअल कर दिया था, और जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था तो पैनिक में पायलट्स को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा और इस वजह से सब ने दम तोड़ दिया, सिवाय उस फ्लाइट अटेंडेंट के जिसने जाके पहाड़ी में प्लेन को क्रैश कराया था। आप सोच रहे होंगे कि जब सब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर चुके थे तो वो फ्लाइट अटेंडेंट आखिर तक ज़िंदा कैसे था। दरअसल वो एक स्कूबा ड्राइवर था और उसको काफ़ी देर तक सांस रोकने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से वो अकेला जहाज़ को पहाड़ी की तरफ ले गया। तो आपने देखा एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी।